लॉजिक गेट्स के रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ, ठीक है। जो मैम ने कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपने देख के रखना है। तो इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी, ओके, और उसका आपने लॉजिक गेट बनाना है। जिस तरह से एक्सक्लूसिव जो गेट था, दिस वाज एक्सक्लूसिव और गेट ना, और इसका एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमने देखा था, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या था, ये था। और हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, अगर आपको याद, ये दोनों पे सिमिलर कर दिया। ये ऐसा, एक में बी पे बार आता है, दूसरे में ए पे बार आता है। दोनों को अल्टरनेट पोजीशन में, ये इधर भी लिख सकते हैं, ये उधर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और इनको हमने लिखा था इन गेट्स फॉर्म में, ठीक है। कि ये क्योंकि दीज टू टर्म्स जो हैं, ये दो टर्म्स एज इनपुट हैं, और हम देख रहे हैं बीच में ऑपरेशन क्योंकि प्लस का है जो कि और ऑपरेशन को शो कर रहा होता है। तो ये और गेट के इनपुट्स हैं ये दोनों, ठीक है। ये हमने चीज़ पहले भी देखी थी। तो फिर उसके बाद ये जो है इनपुट्स हैं, यहाँ पे ए बी बार आ रहा है और यहाँ पे बी ए बार आ रहा है। तो ये फिर इनपुट की तरफ इसके आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास लेट्स से ए, तो हम जब इन चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि बेसिक इनपुट्स हों ए एंड बी, क्योंकि हम यही दे रहे होते हैं। तो आगे एक ऐसा गेट कंस्ट्रक्ट करें जो ऐसा आउटपुट दे रहा हो। तो वो फिर हम स्टेप बाय स्टेप एज अ होल देखते हैं कि इन सब के पे ऑपरेशन क्या है, कितने इनपुट्स बनते हैं। ये 2 इनपुट्स बन रहे थे ना और गेट के, तो ये 3 भी हो सकते हैं, मतलब 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं सम टाइम्स। और इसको कंस्ट्रक्ट करें सच दैट कि जो बेसिक स्टार्ट हो वो ए और बी इनपुट से ही हो, ना कि ये ऐसे फॉर्म में हो। तो हम इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट एंड गेट बना लिया था हमने। ये फिर आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि हमने ये कैसे किया था। अब ये भी ए बी एंड गेट जो है, इसमें ए एंड बी टू हम देख सकते हैं काइंड ऑफ इनपुट्स मौजूद हैं। तो दे आर 2 इनपुट्स, ये 2 इनपुट एंड गेट ही होगा। और इसमें ये बी बार क्रिएट करने के लिए बी के इनपुट के आगे हम इन्वर्टर लगा देंगे, सो दैट दिस इज़ लाइक दैट। तो अभी हम इस तरह का एक और एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के साथ मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर दूँगी जो आप खुद भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस कि कैसे किया जाए। तो इस गेट को हमने बनाना है, इस ऐसे गेट को बनाना है जिसका आउटपुट ये हो, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई एज अ होल, कि ये हम देख सकते हैं किसी चीज़ का होल इन्वर्टर हो, होल बार हो, तो इट मीन्स कि जो सबसे एंड पे हमारा गेट हो ना, कोई उसके एंड पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। जैसे नैंड गेट में भी हम देखते थे ना, ए बी का होल बार आ जाता था, या फिर और गेट में ए बी का होल बार। तो ये क्या तब आता था जब आउटपुट्स पे, आउटपुट के एंड पे ना नॉट गेट लग जाए। अगर ये ऐसा होता ए बार बी बार, तो इट मीन्स कि इनपुट्स के स्टार्ट में ही नॉट ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। इनपुट्स के स्टार्ट में ही अगर ये सेपरेट ही आए, लेकिन एज अ होल आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं ये एंड ऑपरेशन है। एंड पे जाके यहाँ पे कोई गेट लगा हुआ है, ये सारा कोई गेट लगा हुआ है जिसका आउटपुट ए प्लस बी सी प्लस ए सी बार डी है, और इसके एंड पे ना इन्वर्टर लगा हुआ है क्योंकि होल इन्वर्टर उसको शो कर रहा है। जबकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे आना इन्वर्टर का मीन्स कि वो इनपुट्स में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट हम ये हमें पता चल गया कि एक एंड पे इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक इन्वर्टर बना देती हूँ, इस शेप में बना देती हूँ। नेक्स्ट हम इसे बबल क्रिएट कर देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं दे आर 3 टर्म्स दैट आर बीइंग एडिड। तो दीज आर 3 टर्म्स, सो वी हैव 3 इनपुट और गेट, क्योंकि ये ऐड हो रही हैं और एडिशन का ऑपरेशन और गेट ही परफॉर्म करता है। तो ये हम और गेट को बनाते हैं, और ये ऐसा होता है, यस ये, और ये 3 हम देख सकते हैं, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म के लिए, ये 3rd टर्म के लिए हम लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब ए बी सी और ये इन तक जाना है। तो हम यहाँ पे बेसिक कितने टाइप ऑफ वेरिएबल हैं, ए बी सी एंड डी। तो हम 4 टाइप्स ऑफ यहाँ पे कनेक्शंस डेवलप कर देते हैं जिनके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, ओके। तो जो इनपुट टाइप 1 है, इसे मैं 1 का नाम देती हूँ, ये 1, ये 2 है और ये 3 है। तो वो सिंपली ए ही है, तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देती हूँ ए के साथ, ओके। और नेक्स्ट इज़ बी सी, और उस पर कोई बार वगैरह नहीं है, बी सी का प्रोडक्ट है। तो इट मीन्स दिस वन 2 इज़ कनेक्टेड टू अ एंड गेट, सिंपल एंड गेट जो 2 इनपुट है।
तो जिसका एक जो है कनेक्टेड है विद बी एंड द अदर वन इज़ कनेक्टेड टू सी। ऑलराइट, तो इसके एंड पे आ जाएगा बी सी और ये इसको एज इनपुट मिल रहा है और गेट को। एंड द थर्ड वन इज़ ए सी का होल बार और डी भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो इसको सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। ये एक टर्म है, एज अ होल इसे लेना है क्योंकि ए सी दोनों पे होल बार है ना। अगर ये ए बार सी बार डी होता ना तो हम ये 3 इनपुट एंड गेट ले लेते। ठीक है, तो ये मैंने बताया था क्योंकि ये इनपुट्स पे ऑपरेशन हो रहा है तो हम ये सेपरेटली ऐसे कर लेते, यहाँ से ए को कनेक्ट कर लेते, नॉट इसका कर देते, सी का भी नॉट कर देते और डी सिंपली ले लेते और इस ये गेट से कनेक्टेड है एंड गेट से, तो ये हमें सिंपली ए बार सी बार एंड डी दे देता। लेकिन इट इज़ ए सी का होल बार, तो हमें यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट लेना होगा और 2 इनपुट एंड गेट लेते हैं सबसे पहले, जिसका एक हिस्से पे ए सी बार का होल बार आ रहा होगा, एक पे डी बार आ रहा होगा। तो आई एम कनेक्टिंग दिस टू एंड गेट, 2 इनपुट एंड गेट, वन ऑफ देम इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी, ठीक है, क्योंकि सिंपली डी है, एंड द अदर वन इज़ कनेक्टेड टू अनदर और एंड गेट, ठीक है, जिसके एंड पे इन्वर्टर लगा हुआ है और उसका एक और दूसरा ये दोनों कनेक्टेड हैं ए और सी के साथ। तो ये मैं इससे लेके जा रही हूँ, यहाँ पे कनेक्शन डेवलप कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने डॉट किया है ना वहाँ पे कनेक्शन है, ये इनके साथ कनेक्शन नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, इट मीन्स देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन देम। तो ये दूसरा है सी के साथ जाके ये कनेक्शन को डेवलप करेगा। अब इसका जो आउटपुट होगा इस एंड गेट का वो होगा ए सी का होल बार। ए सी आएगा, आगे इन्वर्टर लगा जिसकी वजह से होल बार आया, यहाँ पे ए सी होल बार आया, यहाँ पे डी है तो ये ए सी होल बार डी बन गया। ओके, और फिर ये ए सी होल बार डी एंड दिस इज़ बी सी एंड दिस इज़ ए, सो एंड हेयर इट इज़ एन ऑर गेट, सो ऑल ऑफ दीज इनपुट्स विल बी एडेड टुगेदर एंड आगे इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर लगा है तो इन सब का होल बार आ जाएगा। And this is the required logic gates diagram that can produce this Boolean expression. Okay, हम ये भी लॉजिक ऑपरेशन देख सकते हैं, ये ठीक है, b बार प्लस c बार और ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a बार और d बार से, और हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान का जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन का है, लॉजिक मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो दिस इज़ अ एंड गेट, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एंड गेट यूज़ किया गया है और इन पे होल बार नहीं है, सो देयर इज़ नो इन्वर्टर राइट देयर। ये इस कनेक्शन को डेवलप मतलब शो कर रहा है, ये बार वो बबल नहीं है, ये बबल होता तो ये अनफिल्ड होता, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। इसको आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह के डिफरेंट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो ये भी एक है चीज़ जो पता होनी चाहिए, जिसे प्रैक्टिस कर लिया जाए तो बेहतर होगा। कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, इनको प्रैक्टिस किया जा सकता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो ये प्रैक्टिस कर लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो।